आइए साथियों, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। आज मैं अपने निवास ग्राम हरमू में खंडवा महल के सामने बैठे हैं हमारे गुणवाना के कर्मठ सिपाही और गुणवाना की एक स्वर कोकिला, गुणवाना के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली, गुणवाना के लिए अपने पूरे जीवन समर्पित करने वाली हमारे दीदी सुश्री मीना आर्मो जी अभी आप लोगों के सामने में हमारे साथ बैठी है। जय सेवा। तो हम आप लोगों के बीच में एक विशेष विषय को लेकर के आए हैं कि हम एक कला संगीत जो बहुत बड़ी भूमिका हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में रही है, तो मैं अभी बैठे बैठे आर्मो दीदी से यही चर्चा कर रहा था कि क्यों ना हम इस कला संगीत को, अपनी जो लोक गीत और लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक धरोहर की जो लोक इतिहास है, इसके बारे में तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इस लोक जो गीत है उसका यूज और उसका इस्तेमाल करके हम एक राजनीति के गीत में जिस प्रकार से अदर पार्टी वाले लोग बनाते हैं अपने छवि को देख करके, क्योंकि संगीत है ऐसा चीज है जो आदमी की भावना से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है, मन से जुड़ा होता है। तो मैं इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे दीदी के साथ आप लोगों के सामने में आया हूँ। तो सर्वप्रथम तो दीदी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपील भी किया हूँ। 2 दिन हो गया मेरे को दीदी को बोलते हुए कि दीदी आप सामाजिक क्षेत्र में तो बहुत सारे गाना बनाए हैं, हमारे देवी देवता के नाम से भी बनाए हैं, तो आप क्यों ना एक हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ही गाना बनाओ, आर्थिक के क्षेत्र में गाना बनाओ, ताकि हमारे लोग समझ सके कि हमारा जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा क्या कहती है। दादा मरकाम जी ने एक हमको स्वतंत्र राजनीतिक जो मंच दिया है, तो हम उसको सही से इस्तेमाल करें, सही से उपयोग करें और अपने लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जिसका सत्ता होगा उसी का शासन होगा। और दादा हर हमेशा कहते थे कि जिसका होगा राजा उसी का बजेगा बाजा, जिसका होगा राज उसी का होगा काज, लेकिन आज तक हमारे लोगों ने समझ नहीं पाए। दादा 1 to 10 की बात करता था, हर हमेशा आर्थिक आंदोलन, आर्थिक आजादी का बात करता था, मिर्ची लगाओ, इस प्रकार से कई ऐसे चीजों में दादा फोकस डालने की प्रयास किया, लेकिन हम हमारे कार्यकर्ता हम उसके बातों को गंभीरता से नहीं लिए और आज भी हमारे लोग लेकर के भी चल रहे हैं, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक संगीत को भी जरिए बना लें। तो दीदी से यही अपील है कि वो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो पार्टी की जो सोच है, उसे एक संगीत के माध्यम से अपने लय में दे करके, पिरो करके हमारे पूरे जनता के सामने में लाए, ताकि वो अच्छे से समझ सके। क्योंकि भाषा आप देखे हैं, धुन और संगीत जो वाद्य यंत्र होता है, वो भाषा को जाने या न जाने कि उसमें क्या बोल रहा है। अभी भी आप देखो उड़िया में कोई गाना गाएगा, लेकिन उड़िया की गाना को व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसको समझेगा जरूर नहीं, लेकिन वो उसके धुन में थिरकने लगता है, उनके धुन में वो झूमने लगता है। क्यों? क्योंकि संगीत वैसा चीज है, वो समझ आया न आया, लेकिन उसका धुन लय बिल्कुल आदमी के मन में, दिल में घुसता है। तो अभी हमारे साथ में दीदी बैठी है, तो मैं दीदी से चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहे। चलिए ठीक है, सबको जय सेवा जी। और आपके पावन धरती को भी सेवा जोहार। इस खंडवा महल जो आपके भोरम देव के बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेवा जोहार। मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मिलकर एक अच्छा लगा मेरे को, और वो चीज जो खुशी होती है हमारे प्रकृति से जो मिलता है वो आपसे मिला। जैसे आप बोले कि गुणवाना के एक धरोहर हैं, उस धरोहर के लिए मैं, जैसे आप बोले कि आप संगीत के थोड़ा सा मुझे एक रचना गुनगुना के मतलब इस स्वर को दें करके, तो मैं एक छोटा सा हमारे समाज जो कोया जन है, हमारे कोई दूर सगा जन है, उनके लिए छोटा सा लाइन में बोलना चाहूँ। और बाकी तो आप विचारधारा आपका पूरा जीवन है जी। और मैं बोलना चाहूँ, यह देश राज गुणवाना रे कोया देश राज गुणवाना, यह देश राज गुणवाना रे सागा देश राज गुणवाना। याद करो तुम मेरे सगाजन, याद करो तुम मेरे सगाजन, भूला जिसे जमाना रे कोया,
भूला जिसे जमाना, यह देश राज गुणवाना रे भैया, देश राज गुणवाना, यह देश राज गुणवाना रे दादा, देश राज गुणवाना। आज हम लोग इसको गुणवाना भूभाग बोलते हैं, भारत देश बोलते हैं। पहले इसको गुणवाना लैंड बोला करते थे शायद, जी जी। आप ज्यादा जानते हैं। जी, तो उसी जो इतिहास में रचना है उसी को हम लोग एक छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े को जोड़कर उसको संगीत के माध्यम से फिर हम समाज के बीच में दर्शाते हैं। जी। ऐसा रहता है कि तो इस गाने को मैं रचना करना चाहता हूँ क्योंकि ये गाना तो बहुत पहले निकले हैं, लेकिन एला मैं जो यहाँ का जो खंडवा महल है और आपके जो विचारधारा है उस चीज को लेकर अगर हम इस गाने का रचना करें तो कैसा रहेगा बताइए। वो तो बहुत खुशी की बात है। यह देश राज गुणवाना, मतलब इस गुणवाना का राज जो था तब हम लोग कभी भूखा नहीं रहा करते, जी। कभी हम लोग गरीब नहीं बोला करते थे, हम लोग अमीर थे। हम लोग भले हम लोग कोदो कुटकी खाते थे लेकिन अमीर थे। सोने के सिक्का चला करता था। और आज हम लोग देखो कागज का नोट में हम लोग जी रहे हैं, ऐसा है। तो चलिए फिर आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार। दीदी अपने बात को रखी और हम अपने राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे गाना को लेकर के आ रहे हैं हमारे दीदी। तो सभी दर्शकों से अपील है कि वो सोचे समझे और विचार करें। सादर सेवा।